आओ भाई, ऐसा बकरा कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, पूरी मंडी का बादशाह। अब्बू, ये तो बीमार है। यहाँ से जानवर लो, यहाँ धोखा नहीं होता। शहर के बाहर वसी मैदान में हर साल की तरह इस बार भी बकरा मंडी सजी हुई थी। दूर दूर तक फैले खैमे, बकरियों की आवाजें, लोगों का शोर। कहीं बच्चे बकरियों के साथ खेल रहे थे, कहीं लोग भावताव कर रहे थे और कहीं व्यापारी अपनी आवाजें बुलंद करके खरीदारों को लुभा रहे थे। आओ भाई, ऐसा बकरा कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, पूरी मंडी का बादशाह। इसी मंडी में एक शख्स नसीर भी अपना कारोबार करता था। वो कई सालों से बकरे बेच रहा था और लोग उससे खरीदते भी थे। इस साल उसके पास एक बकरा था जो बीमार हो गया। वो खाना कम खाता था और उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। नसीर परेशान था। अगर ये बकरा ना बिका तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। नसीर की बीवी ने उसे कहा कि वो ये बकरा मंडी ना लेकर जाए, लेकिन नसीर ने ना सुनी। अगले दिन नसीर ने बकरे को अच्छी तरह साफ किया, उसके बाल संवारे और थोड़ी सी दवा दे दी। कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, उसने खुद से कहा और मंडी की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद एक सादा सा आदमी यूसुफ अपने बच्चे अली के साथ आया। वो पहली बार कुर्बानी का बकरा खरीद रहा था, इसलिए वो और उसका बेटा अली दोनों बहुत खुश लग रहे थे। भाई, ये बकरा कैसा है? यूसुफ ने पूछा। नसीर ने बिना झिझक जवाब दिया, बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल सेहतमंद, आप बेफिक्र होकर ले जाएं। यूसुफ ने उसकी बात पर यकीन किया और बकरा खरीद लिया। लेकिन अगले ही दिन यूसुफ को एहसास हो गया। बकरा सुस्त था, खाना नहीं खा रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अली ने उदासी से कहा, अब्बू, ये तो बीमार है। यूसुफ के दिल में दुख हुआ, मगर उसने कहा, बेटा, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये तंदुरुस्त हो जाएगा। और फिर अगले कई दिन यूसुफ और अली ने बकरे की खिदमत में गुजारे। वक्त पर दवा, साफ पानी, अच्छा चारा और सबसे बढ़कर मोहब्बत। यूसुफ रोज उसके पास बैठता, उससे बातें करता, उसे सहलाता। इधर नसीर खुश था कि उसने नुकसान से बचाव कर लिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि असल नुकसान तो अब शुरू होने वाला है। चंद दिन बाद नसीर के बाकी बकरे भी बीमार होने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नसीर परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है? वो दौड़कर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुआयना करके कहा, तुमने बीमार बकरे को बाकियों के साथ रखा था, इसी से बीमारी फैली है। नसीर के होश उड़ गए। यानी मेरी अपनी गलती? अब नुकसान बढ़ता जा रहा था। कुछ बकरे मर गए, कुछ इतने कमजोर हो गए कि कोई खरीदने को तैयार ना था। इधर मंडी में भी बात फैल गई, नसीर बीमार बकरे बेचता है, इससे कुछ ना लेना। उसका स्टॉल सुनसान हो गया। वो सारा दिन बैठा रहता मगर कोई खरीदार ना आता। कुछ दिन बाद नसीर ने यूसुफ को उसी बकरे के साथ देखा, मगर अब वो पहले जैसा बीमार नहीं था। वो सेहतमंद, मजबूत और खुश नजर आ रहा था। नसीर हैरान रह गया। ये कैसे ठीक हो गया? यूसुफ मुस्कुराया। मैंने उसका ख्याल रखा, वक्त दिया, मोहब्बत दी। नसीर की आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया। यूसुफ ने सुकून से कहा, तुमने मुझे नहीं, खुद को धोखा दिया है। ये अल्फाज नसीर के दिल में तीर की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि वाकई जो नुकसान उसने दूसरे को दिया था, वो कई गुना होकर उसके पास वापस आ चुका था। इसी लम्हे नसीर ने फैसला किया, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। वो वापस मंडी आया। शुरू में कोई उस पर यकीन नहीं करता था, मगर नसीर ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर खरीदार को सच बताता, ये बकरा थोड़ा कमजोर है, ये मुकम्मल सेहतमंद है। वक्त गुजरता गया और नसीर की सच्चाई रंग लाने लगी। पहले जो लोग उससे दूर भागते थे, अब खुद उसके पास आकर पूछते, नसीर भाई, कौन सा बकरा बेहतर है? वो हर एक को सच सच बताता, ना कुछ छुपाता, ना बढ़ा चढ़ाकर पेश करता। आहिस्ता आहिस्ता मंडी का माहौल भी बदलने लगा।
दूसरे व्यापारी भी नसीर को देखकर ईमानदारी की तरफ माइल होने लगे। और फिर अगला साल आया, वही बकरा मंडी, वही जगह, मगर इस बार मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ रश ही रश था, खरीदारों की लंबी कतारें, और सबकी जबान पर एक ही बात, यहां से लो, यहां धोखा नहीं होता। नसीर खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी मंडी का मयार बदल दिया था। दोस्तों, जिंदगी में जो नुकसान आप दूसरों को देते हैं वो किसी न किसी शक्ल में वापस आपके पास जरूर आता है। इसलिए हमेशा ऐसा रास्ता चुनो जिस पर चलकर आपको कभी शर्मिंदगी ना हो। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।